गुफे जैसा ये आकार, नीचे की तरफ जाती ये सीढ़ियां, मंदिर की तरह बनी दीवारों की ये आकृति, तस्वीरें किसी रहस्यमयी फिल्म की तरह सी लग रही है। ऐसी फिल्म जिसके अगले सीन में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल इसको लेकर कई हैं। ये तस्वीरें क्या संभल में सनातन का सबूत दे रही हैं? ये वो बड़ा सवाल है जो यूपी की गलियारों में जोर जोर से गूंज रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है इसका इतिहास, क्या छिपा है इसमें कोई राज। आखिर संभल में खुल रहे हर दिन इतिहास के नए नए पन्ने के पीछे की कहानी है क्या? संभल के चंदौसी में मिली ये गुप्त सुरंग और बावड़ी लोगों के मन को हैरान और परेशान कर रही है और सूबे में सबसे बड़ा सस्पेंस बनी हुई है। संभल की धरती हर बदलते दिन के साथ इतिहास उगल रही है। ये दो तस्वीरें इसका ताजा उदाहरण है। पहली तस्वीर संभल के चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी की है, जिसकी खुदाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। तो वहीं दूसरी तस्वीर उस कुएं की है जिसमें पहली बार पानी मिला है। इसे देखकर लोग हैरान हैं, इसे चमत्कार भी मान रहे हैं। दरअसल संभल में प्रशासन बंद पड़े कुओं को जीवित करने में लगा है। उसी कड़ी में ये कुआं मिला। इस कुएं पर पक्की फर्श करके पाट दिया गया था, लेकिन जब फर्श को तोड़ा गया तो 8 फीट तक पानी भरा मिला। रविवार शाम महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़कर कुएं के अंदर पानी देखा था। ये संभल का पहला कुआं है जिसमें पानी मिला है। संभल के प्रसिद्ध श्री शेमनाथ तीर्थ मंदिर में 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास भी एक कुआं मिला है। इस कुएं को करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है। दूसरी तरफ चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी की खुदाई में तीसरे दिन भी होती रही। बावड़ी की खुदाई में पहली मंजिल मिली है। भी ऐसा है, आज तो हमारा तीसरा दिन है खुदाई का होते हुए। पहले बैको लोडर से खुदाई कराई जा रही थी, आज मैनुअली, क्योंकि बावड़ी का एक फ्लोर हमें दिखाई दे गया है, जिसके कारण हम लोग आज मैनुअली का काम करवा रहे हैं। आज यहाँ पर यहाँ का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पहले बैको लोडर की आवश्यकता थी और अब जो है इसमें मशीनरी वर्क नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको मैनुअली खुदाई करवा रहे हैं। दरअसल संभल के चंदौसी तहसील के लक्ष्मणगंज में मिली इस प्राचीन बावड़ी की तीसरे दिन हुई खुदाई के दौरान सीढ़ियां मिली और बावड़ी के पहले तल दिखने का दावा किया गया। लिहाजा इसकी खुदाई करीब 40 से 45 मजदूरों से कराई गई ताकि वहां बने स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। डीडीयूपी की टीम भी ग्राउंड जीरो पहुंची तो इस खुदाई को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। डीडीयूपी की टीम बावड़ी के अंदर भी गई। आपको मैं बता दूं कि यह पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के चंदौसी स्थित लक्ष्मणगंज का है, जहां पर रानी की एक बावड़ी मिली थी और बावड़ी की खुदाई में एक कमरे नुमा 4 स्थान मिले हैं। इन कमरों की ऊंचाई लगभग 6 से 7 फीट की बताई जा रही है और इस वक्त उस खुदाई को देखने के लिए आसपास के काफी लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूँ कि वो दिखाएं कि यह वो जो कमरे नुमा स्थान है जहाँ पर खुदाई की जा रही है और कमरे नुमा स्थानों में बिलारी की रानी सुरेंद्रबाला की सेना आकर रुका करती थी। इस वक्त दूरदर्शन की टीम अंदर जा रही है, जहां पर जो कमरे बने हुए हैं उन कमरों को आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो रानी की बावड़ी थी उसके अंदर किस तरह के स्थान है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यह देखिए वो स्थान है जहां पर कि रानी की बावड़ी के अंदर किस तरह का ये दृश्य है। मैं अपने साथी कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूं कि वो आगे के दृश्य दिखाएं, जहां पर जो रानी की बावड़ी थी उसके अंदर किस तरह का रास्ता था। लोगों की नजरें एकटक संभल में इन दिनों जो हो रहा है उस पर टिकी हुई हैं। आपको ये तो पता ही है कि संभल में हर दिन मिल रहे मंदिर, कुएं और बावड़ी के मिलने की शुरुआत 14 दिसंबर को तब हुई थी जब संभल के मुस्लिम बाहुल इलाके खगूसराय में 46 सालों से बंद ऐतिहासिक शिव मंदिर मिला था। लेकिन सवाल अभी बावड़ी को लेकर है, तो बावड़ी की इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई ये भी जानना जरूरी है। दरअसल संभल के लक्ष्मणगंज में 17 दिसंबर को बाके बिहारी का मंदिर खंडहर अवस्था में मिला था। 21 दिसंबर को इसी मोहल्ले की बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने नगर पालिका परिषद चंदौसी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। 2 जेसीबी और करीब 30 मजदूरों से अतिक्रमण हटाते समय बावड़ी मिली। रात तक जेसीबी और मजदूर खुदाई करते रहे तो एक सुरंग भी मिली। बावड़ी जहां मिली है उस पूरी जगह पर अतिक्रमण कर लिया गया था।
अब इस बावड़ी को लेकर लोग इसके इतिहास को टटोलने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी बिलारी के राजा के परिवार के समय में यहाँ बनी थी, जो करीब 150 साल पुरानी है। इसमें 3 मंजिल इमारत के संकेत भी मिले हैं। खुद संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने भी इस बात का जिक्र किया है। वहीं जो बावड़ी मिली है, इसकी जमीन का जिक्र सरकारी दस्तावेजों में भी है। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी है, उसके अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। हो सकता है कम से कम 125-150 वर्ष पुरानी है। हमने आपको ये तो बता दिया कि इस बावड़ी के बारे में पता कैसे चला, लेकिन अब इसको लेकर जो कई तरह के दावे किए जा रहे हैं उसको भी समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल संभल में इन दिनों जो कुछ भी मिल रहा है उसका लिंक कहीं न कहीं संभल में हुए दंगों से जुड़ रहा है। इस बावड़ी का भी पता इस इलाके में मिले प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के बाद चला। इसका भी जुड़ाव संभल में हुए दंगों से ही है। दावा है कि 1992 में संभल में हुए दंगे के बाद से कछवायन स्थित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर बंद हो गया था। स्थानीय लोगों का दावा है कि 1992 से पहले मोहल्ला कछवायन में मिश्रित आबादी थी। वहां पर सैनी समाज के करीब 200 परिवार रहते थे, लेकिन 1992 में दंगा भड़का तो मोहल्ला मुस्लिम बहुल होने के चलते सैनी समाज के लोग काफी डर गए थे। इसके बाद सैनी समाज के लोग इलाका छोड़कर चले गए। फिलहाल यूपी के गलियारों में इस बावड़ी की चर्चा खूब हो रही है। तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इस पर साफ तौर पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हर दिन ही कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है।